आज की हेडलाइन अगर कोई बनती है तो वो ये बनती है दैट द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बैडली एक्सपोज्ड। आज की अगर कोई हेडलाइन बनती है तो वो ये बनती है कि इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान का अदालती और कानूनी निज़ाम एक्सपोज हुआ है कि पूरी दुनिया को पता लग गया कि यहाँ पे जिसके पास ताकत है, जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो फिर कुछ भी कर सकता है। ये जो आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले इमरान खान चेयरमैन पीटीआई पेश हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़मानत लेने के लिए, तो रिपोर्टर उनसे पूछ रहा था कि कौन करवा रहा है। तो इमरान खान ने बस एक जवाब दिया। जब 3-4 दफ़ा रिपोर्टर ने पूछा तो इमरान खान ने बोला कि बड़ा ख़तरनाक खून है, बड़ा ख़तरनाक खून है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर अक्सर ये बातें होती हैं कि भाई फलाने की एसएचओ के साथ वाकफियत थी, इस वजह से उसने फलाने पर झूठा पर्चा करवा दिया। और फिर जैसे जैसे क्लास चेंज होती है, कैटेगरी चेंज होती है, उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती है। किसी की आईजी से वाकफियत है, किसी की एसएचओ से वाकफियत है, उस हिसाब से एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी पाकिस्तान में होना एक कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन आज ये साबित हो गया है कि अगर किसी के पास ताकत है, अगर किसी के पास इक़्तिदार है, तो फिर इमरान खान को भी वो रगड़ा लगाना चाहे तो रगड़ा लगा सकता है और दहशतगर्दी की अदालत में घसीट सकता है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान जो है, मैं ठीक है मानता हूं कि इमरान खान का कसूर ये है कि उसने नारा लगाया था कि रियासत मदीना बनाना चाहता हूं मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, और उसमें वो नाकाम हुआ। और मैंने तो तनकीद की कि भाई आप कहते थे रियासत मदीना बनाऊंगा, और देखें जुडिशल सिस्टम का क्या हाल है, आप देखें कि गुर्बत का क्या हाल है, आप देखें बाकी चीज़ों का क्या हाल है। आपने गलत फैसले किए, आपने गलत लोग चुने अपने इस मकसद के लिए। तो ये तनकीद तो जायज़ है ना, मतलब कि ये तनकीद हम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप इमरान खान को सियासी तौर पर गैर मकबूल करना चाहते हैं और उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आपने दहशतगर्दी लगा दी। मतलब कि देयर इज अ लिमिट टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि कर क्या रहे हैं आप इस मुल्क में? ये मजाक है लीगल सिस्टम के, जहाँ पे एक साबिक वजीर आजम भी, मैं कहता हूँ कि चलो वज़ीर आजम पर भी पर्चे होते हैं, केसेस बनते हैं, लेकिन कोई मुझे ये बता दे, कोई बंदा ये मानेगा कि इमरान खान जैसे आदमी का, जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान को सर्व किया, फर्स्ट एज अ क्रिकेटर, देन एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, देन एज अ पॉलिटिशियन, एंड देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 22 years ऑफ स्ट्रगल, और उसमें फिर जो उसकी परफॉर्मेंस थी उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन कोई ये कह सकता है कि ये बंदा दहशतगर्द है? कैसे कह सकते हैं यार? आपने लीगल सिस्टम को मजाक बना दिया, लोग हंस रहे हैं, और इमरान खान भी यही बात कर रहा है। और मुझे इत्तेफाक करना पड़ेगा इस बात से कि लोग हंस रहे हैं कि देखिए ये व्हाट अ मॉकरी ऑफ द लीगल सिस्टम इन दिस कंट्री ऑफ 22 करोड़ पीपल, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि जी आपका दिल की आपने दहशतगर्दी लगा दी। क्या कह रहे हैं इमरान खान, सुन लें। सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक हो रहा है कि एक तशद्दुद होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है शहबाज गिल का, कंफर्म हो जाता है अदालत के अंदर कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और मैं ये कहूँ कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक हो रहा है। सारी दुनिया के अंदर हेडलाइन न्यूज गया है, पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है। मजीद क्या गया इमरान खान ने आज दहशतगर्दी की अदालत में जमानत में पेश होने के बाद? ये भी वो आदमी जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करें इस केस के ऊपर। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। और आज इस पेश के बाद असद उमर जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो बात की उससे भी इत्तफाक करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर, पाकिस्तान के कौम के धड़कते हुए दिल की धड़कन, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटा हुआ है। उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटना, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, वो गाजी जो इस दहशतगर्दी की जंग को लड़ते रहे हैं, ये उनकी भी तौहीन है, ये पाकिस्तान के कानून की तौहीन है। तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सारी दुनिया के अंदर बात की जा रही है कि इस 22 करोड़ के जमहूरी मुल्क को क्या हो गया है, जहां तकरीर करने के ऊपर सबसे बड़े सियासी लीडर के ऊपर पर्चे काट दिए जाएं।
तो ये सूरत हाल है। और मैं ये बताता चलूँ कि मैं अगर इस पर तनकीद कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है जो लोग मेरा शो देखते हैं उन्हें ये मालूम है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इमरान खान के नाम का ढोल बजाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इमरान खान की शख्सियत के सहर में मुब्तला हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इमरान खान की शख्सियत परस्ती पर यकीन रखते हैं कि जी बस जो इमरान खान ने कह दिया वो ठीक कह दिया। मैंने तो बहुत तनकीद की है इमरान खान पे, आगे भी करूंगा जहां पर मुझे लगेगा कि वो गलत फैसला है, गलत स्टेटमेंट है, गलत पॉलिसी है। बैरूनी साजिश के हवाले से मैंने बहुत तनकीद की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हालांकि मैं इमरान खान के फैसलों, गलत फैसलों का नाक़िद हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 75 साल में इस मुल्क ने इमरान खान से बड़ा ब्रांड इंटरनेशनली प्रोड्यूस नहीं किया। आज भी आप बाहर जाके देखें, इमरान खान से बड़ा ब्रांड प्रोड्यूस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिक्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान ने बड़े बड़े ब्रांड प्रोड्यूस किए, इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन है। पाकिस्तान ने इमरान खान, मुझे याद आ गया, आई वाज ऑन अ ट्रिप इन 2013 मालदीव्स में। तो आप जब भी अपने मुल्क की सरहदों से बाहर निकलते हैं तो मेरी आदत ये है कि मैं अक्सर वहाँ पे लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैं मालदीव्स में एक बोट ट्रिप पे था, तो मेरे साथ एक ऑस्ट्रेलियन कपल था, उनसे मेरी गपशप शुरू हो गई। तो खातून ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से। और अगला सवाल फिर मैंने वही पूछा, व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान। तो उसने फ़ौरन बोला इमरान खान। ये 2013 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो मुझे खुशी हुई, आई फेल्ट प्राइड एज अ पाकिस्तानी कि चलो एक ब्रांड है हमारे मुल्क का जिसके हवाले से हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर माना जाता है, जाना जाता है। तो मैंने कहा हु एल्स यू नो फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा नो वन। तो उस टाइम शोएब अख्तर की बड़ी पीक थी, द फास्टेस्ट बॉलर, अभी रिसेंटली रिटायर हुए थे शोएब भाई उन दिनों में, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। फिर वसीम अकरम, वकार यूनुस भी अपनी धाक जमा चुके थे, रिटायर हो चुके थे। तो मैंने कहा डू यू नो अबाउट वसीम अकरम। तो उसने कहा नो। मैंने कहा डू यू नो अबाउट वकार यूनुस। उसने कहा नो। मैंने कहा डू यू नो अबाउट शोएब अख्तर, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। उसने कहा नो। तो मैंने कहा यू ओनली नो अबाउट इमरान खान। उसने कहा यस आई ओनली नो अबाउट इमरान खान बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम। ये उसने तब बोला। तो कहने का मकसद ये है भाई कि ब्रांड है, सियासी इख्तलाफ है, इख्तलाफ की हद तक रखो, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करो, लेकिन इस मुल्क को चलने दो, जुडिशल सिस्टम को सांस लेने दो, इसको एज अ टूल इस्तेमाल ना करो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ या राइवल्स के साथ स्कोर सेटल करने के लिए। अगर ये हो सकता है इस लेवल पर, तो निचले लेवल पर तो कुछ भी हो सकता है। जो तगड़ा आदमी है वो कमजोर आदमी की तो ऐसी की तैसी फेर सकता है, वो उसको गलत पर्चा देकर थाने में लितर भी मरवा सकता है, जेल भी डलवा सकता है। अगर इमरान खान के साथ दहशतगर्दी वाला मामला हो सकता है तो आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में किसके साथ क्या नहीं हो सकता। दैट इज माई ओनली क्वेश्चन, क्या नहीं हो सकता। तो जितना कसूर है उस हिसाब से आप ट्राई कर लें, लेकिन आपने दहशतगर्द बना के एपीएस वालों की सफ में खड़ा कर दिया, फॉर गॉड्स सेक, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो जो सच है वो तो बोलूंगा मैं, और पहले भी बोलता हूं। कभी पीटीआई वालों को बुरा लगता है तो वो मुझे जमीर फरोश लफाफा कहना शुरू कर देते हैं, और बहुत कहा है पीटीआई वालों ने, लेकिन ये उनका जर्फ है, ये इमरान खान के फॉलोअर का जर्फ है। मेरा जर्फ ये है कि जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बोलूंगा। आज मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, गैर कानूनी अमल है, एफआईआर क्वाश होनी चाहिए, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी है, तो मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं। बाकी अल्लाह मालिक है, फिर देखा जाए।